अपने लास्ट डे जहां पर हम लोग लीव किए थे कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक के बाद। कंसेप्ट वही रहेगा जो हम लोग सिमिलरिटी में अभी तक पढ़े हैं। जो थ्योरम्स हम लोग लास्ट डे पढ़े ऑलमोस्ट वो सब थ्योरम्स भी अभी हम लोग का कंटिन्यू में रहेगा। एज सच कुछ अलग नहीं है, सम्स खाली अलग अलग टाइप का होगा। चलो उसमें हम लोग ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला टाइप का सम्स है, ये फिगर है। ये बोर्ड्स में आया भी हुआ है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। APD, दिस इज B एंड C, दिस इज B, ये 90 है, दिस इज C, राइट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, PQ equals to 2 centimeter, PQ equals to 2 centimeter and angle ADP equals to angle ABC equals to 90 डिग्री, जो ऑलरेडी मार्क भी किया होगा, राइट। ठीक है, आपको बोला फाइंड द एरिया ट्रायंगल ए, फर्स्ट बोला है फाइंड एरिया ट्रायंगल AQP, और दूसरा पार्ट है एरिया क्वाड्रिलेटरल PBCQ is to एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABC। ये आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए देखता हूं क्या है। ये एरिया है, ये दोनों एरिया है, ये एक फिग पार्ट है, ये एक एरिया है, राइट। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ट्रायंगल क्या क्या दिख रहा है? APD एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल दिख रहा है। एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री, राइट। ये और ये 90 डिग्री, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, Q इक्वल है, कॉमन। ऐसा क्वेश्चन लास्ट डे भी हम लोग किए थे, याद करो। दो एंगल मिल गया, जब दो एंगल मिल गया तो ट्रायंगल ADP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय डबल ए एक्सियम, ठीक है। अब रेशियो लिखना है, किसके ऑपोजिट में क्या है? छोटा वाला ट्रायंगल एंगल ए छोटा वाला में भी है, बड़ा वाला में भी है। छोटा वाला ट्रायंगल में ए के ऑपोजिट में क्या साइड है? PD, और बड़ा वाला में क्या साइड है? BC। तो PD बाय BC एक साथ होगा। 90 के ऑपोजिट में छोटा वाला में क्या है? AP। छोटा वाला में 90 के ऑपोजिट में AP है, और बड़ा वाला में 90 के ऑपोजिट में क्या है? AC है, राइट। छोटा वाला ट्रायंगल में देखो PD हो गया, AP हो गया, बचा क्या है? AD बाकी है। और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो BC AC, क्या बाकी रह गया? AB बाकी रह गया। ऐसे हमेशा रेशियो लिख लोगे। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मैं रेशियो को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो एंगल्स इक्वल होता है ना, उसके ऑपोजिट में साइड, 90 के ऑपोजिट में AP है, 90 के ऑपोजिट में AC है। देखो AP और AC एक साथ। एंगल A के ऑपोजिट में PD है, एंगल A के ऑपोजिट में BC है, बिकॉज एंगल A दो बार है, दोनों ट्रायंगल में है, तो दोनों एंगल A के ऑपोजिट में एक बार PD हो गया और एक बार BC हो गया, वो एक साथ है। ऊपर में आप सोच लोगे कि ऊपर में किसको लिखोगे? ऊपर में हम छोटा वाला ट्रायंगल का सब साइड लिख रहे हैं, तो बच क्या गया? PD हो गया, AP हो गया, AD बाकी है। और बड़ा वाला ट्रायंगल में हम BC लिख चुके हैं, AC लिख चुके हैं, क्या बाकी रह गया? AB बाकी रह गया, राइट। अब क्या करना है? अब आप रेशियो में आते हो। रेशियो कैसा? ये ट्रायंगल का रेशियो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ये वाला, पर उसके पहले कुछ चीज गिवन है। क्या क्या गिवन है? थोड़ा ठीक से देखो। एज मैं जो लिख रहा हूं, AC स्क्वायर, AC पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख रहा हूं ना। तो व्हाट इज AC? AC का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। 10 का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर, 7 से क्या आएगा? BC का स्क्वायर। इधर 8 का स्क्वायर अगर आ गया 100 माइनस 8 स्क्वायर 64, तो 36 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो 36 इक्वल्स टू BC स्क्वायर,
यहां से आपको BC का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करोगे, अब आप लोग सिंपल सा खाली वैल्यू डाल दोगे, जो रेशियो है इस रेशियो वाला पोर्शन में वैल्यू डाल दोगे, ये वाला। तो क्या क्या दिया होगा एक बार देख लेता हूं मैं। ये PQ लिखा हूं मैं, सॉरी एक्चुअली PQ नहीं होगा, ये PD होगा, ये PD होगा, राइट। ये वाला D होगा, दिस इज D। सॉरी मेरा थोड़ा गलती था, कोई मेरे को तुम लोग बोले भी नहीं, फिगर में कहीं पर Q है नहीं, D है, सॉरी। चलो हो गया। तो मैं रेशियो में लिखता हूं PD ये वाला, देयरफॉर 2, PD के जगह पर 2 डाला, BC के जगह पर मैं कितना डाल रहा हूं, 6 डाल रहा हूं, राइट, इक्वल्स टू AP बाई AC। AP मेरे को पता है, AP कहीं पर कुछ गिवन है, कुछ क्वेश्चन में AP गिवन है, AP के जगह पर मैं AP लिखा। और क्या है AC मेरे को पता है, AC क्वेश्चन में कितना पता है, 10 पता है। और क्या निकलेगा, AD बाई AB मेरे को पता है, कहीं पर AD भी नहीं पता, AD भी नहीं पता, और मेरे को AB पता है, AB ये जो AB है वो मेरे को पता है, कितना पता है, 8। तुम लोग बोलोगे ये सब मैं क्यों लिखा हूं, यहां से ठीक से देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AP हो जाएगा 20 बाई 6 सेंटीमीटर, कॉमा अगर मैं पहला इक्वल्स टू आखिरी वाला लेता हूं तो 16 बाई 6 AD हो जाएगा 16 बाई 6 सेंटीमीटर। कोई बोलोगे भैया ये तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, एग्जैक्टली पूछा नहीं था, मैं बता दिया, अगर पूछता तो आप लोग ये कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला है, एरिया पूछा है, तो किसका एरिया पूछा है, ADP का। तो आप लोग को पता है ना, किसी भी साइड रेशियो, कौन सा साइड रेशियो, 3 साइड है, किसी भी एक का जिसका पता है, मेरे को PD और BC मेरे को पता है 2/6, किसी भी साइड रेशियो का स्क्वायर करोगे आपको एरिया का मिलेगा, ADP बाई एरिया ट्रायंगल ABC। समझ में आया, आपको निकालना है क्या, ADP का वैल्यू निकालना है। सवाल आता है ABC कहां पर है, देखो ठीक से, ABC एरिया ट्रायंगल, सिंस एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इनटू हाइट AB इंटू BC, हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, तो हाफ AB कितना है, AB आपके पास 8 सेंटीमीटर है, BC कितना है, BC है 6 सेंटीमीटर, 8 इंटू 6 कटेगा 3 से, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया किसका, ABC का। देयरफॉर अब वैल्यू डालो, PD के जगह 2/6 डालो, होल स्क्वायर एरिया ट्रायंगल ADP बाई एरिया ट्रायंगल ABC। अब सवाल आता है ABC के जगह पर तुम कितना लिखोगे, ABC के जगह पर तुम 24 लिखोगे। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया ट्रायंगल ADP इक्वल्स टू कितना होगा बोलो, 24 ऊपर जाएगा, ऊपर में ऑलरेडी 4 था, 4/4 इंटू 96 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो कटेगा, 96/36 आ रहा प्रैक्टिकली, राइट। अगर 1/3 अगर होगा तो ऊपर में 24 नीचे में 9, तो ये हो जाएगा 24/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ADP। क्वेश्चन का पहला पार्ट, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, राइट। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बिकॉज लेंथी क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, एवरीथिंग जितना सारा हो सकता है ना, वैल्यू साइड निकालना, जैसे 2 साइड निकालने का था, 2 साइड निकालने का चीज, एरिया निकालने का, इवन जो थर्ड पार्ट ये वाला क्वाड्रिलेटरल। एक बात बताओ, पूरा ABC का एरिया कितना है, पूरा का एरिया 24 है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है, 24/9 है। आपको बोला क्वाड्रिलेटरल PBCD, इसका एरिया, तो एरिया क्वाड PBCD बाई एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल ABC। कैसे करोगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया, यानी टोटल कितना है 24 माइनस छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है
24/9, ये हो गया ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है आपका ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कितना निकला है 24 डिवाइडेड बाय 24, राइट। इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा रेशियो है। याद रखना आंसर रेशियो में लिखोगे। क्लास 10 याद रखना, क्वेश्चन में आंसर रेशियो में पूछा है तो जो भी आपका आएगा आप उसको रेशियो में लिखोगे, रेशियो में, बार बार बोल रहा हूं, फ्रैक्शन में मत रखना, काट देगा, फ्रैक्शन में मत रखना। ये 1 मार्क्स गंवाने का सबसे मतलब कॉमन जगह है कि पूछा रेशियो में, बच्चा सब कुछ मेहनत किया, 4 मार्क्स का है वो सब मेहनत किया, ठीक है। मैं डिवीजन बता दे रहा हूं, सीबीएसई एंड आईसीएसई में ऐसा क्वेश्चन में डिवीजन कैसे होता है। 1 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स होता है ये रेशियो तक लिखने का, सिमिलर प्रूफ करके ये रेशियो तक लिखने का, राइट, पहला मार्क्स होता है। दूसरा मार्क्स क्या होता है, दूसरा मार्क्स होता है ये सब जो वैल्यू देख रहे हो, जो वैल्यू निकालना जरूरी है कि इसके बिना सम्स आगे नहीं बढ़ेगा, दूसरा मार्क्स इस थ्योरी के लिए होता है, राइट। तीसरा मार्क्स ये जो लिखे हो एडीपी, कोई अगर सही लिख के दिखाएगा एडीपी, तीसरा मार्क्स, और चौथा मार्क्स जो दूसरा वाला पार्ट है। अब कोई पूरा सही किया, रेशियो में लिखा नहीं, वो फ्रैक्शन में छोड़ दिया आंसर, 1 मार्क्स का ही था और 1 मार्क्स ही चला जाएगा। वो लोग इतना जो हम सही किए हैं, वैल्यू सही डाले हैं, बस 15/17 खाली लिख दिए इंस्टेड ऑफ 15:17, बोर्ड बोलता मार्क्स नहीं मिलेगा। सीबीएसई आईसीएसई दोनों कहीं कहीं बहुत रिजिड है। तुम लोग सोचते हो स्टेप मार्किंग, स्टेप करने से ही मार्क नहीं है, काउंसिल के हिसाब से जो जेन्युइन स्टेप कंसिडर्ड होगा उसी स्टेप के लिए मार्क्स मिलेगा। बोर्ड्स में हाफ मार्क्स का प्रोविजन कहीं नहीं है, या 1 मार्क्स है, हर जगह पर 1 मार्क्स ही है। 1-1 करते करते ही एक सम्स को 3 पार्ट या 4 पार्ट में तोड़ा जाता है। 3 मार्क्स का सम्स होता है या 4 मार्क्स का होता है या 2 मार्क्स का, जो भी बोलो। अगर 2 मार्क्स का होगा तो 1-1 में टूटेगा, 3 मार्क्स में होगा तो 1-1-1 में टूटेगा, और अगर वो तुम्हारा 4 मार्क्स में तो 1-1-1-1, इवन 6 मार्क्स में भी 1 में ही टूटता है। 2 मार्क्स का कोई स्टेप नहीं होता है, या आधा मार्क्स का भी कोई स्टेप नहीं होता है, या ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई भी स्टेप कर दो और आपको मार्क्स मिलेगा, ये भी नहीं है। वो सम स्पेसिफिक है, वो चैप्टर स्पेसिफिक है कि इस सम्स में इतना ही तक करने से मार्क्स मिलेगा और ये करने से ही मार्क्स मिलेगा, एल्स मार्क्स नहीं मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान देना। हम ये क्वेश्चन इसलिए करवाए बिकॉज ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछता है इस फिगर का, दैट्स वाई, और कोई बात नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप में होगा, राइट। ये सबको क्लियर है? सिंस ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, क्योंकि जो चैप्टर जो टॉपिक और एक्स्ट्रा था, दैट इज द के फैक्टर वाला पार्ट, स्केल फैक्टर, वो हट गया है। ऐसा सीबीएसई में आता है ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर से, तो इन आईसीएसई आल्सो वुड हैव द सेम थिंग, राइट। तो आप लोग ध्यान देना कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, बोथ आर 4 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी इस चैप्टर से 8 मार्क्स का ही वेटेज था। हो सकता है कि 8 के जगह पर और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, इट कैन बी अ 12 मार्क्स चैप्टर, इट माइट बी, ठीक है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए होगा, अभी तक काउंसिल ऐसा कुछ बोला नहीं है, ना कोई सैंपल पेपर निकाला किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए सी डी बी, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये बी है, राइट। ये तुम्हारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, आई गेस ये मैंने लास्ट डे करवाया था, नहीं ये मैंने लास्ट डे नहीं करवाया था। ये 8 सेंटीमीटर है और ये वाला 18 सेंटीमीटर है, राइट। क्वेश्चन में बोला है इन फिगर पार्ट 1 है, पार्ट 1 डायरेक्टली क्वेश्चन ही है, प्रूव दैट triangle ADB similar to triangle ABC, part 2 है, if BD equals to 18 centimeter, CD equals to 8 centimeter, find AD, ये दूसरा पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट है फाइंड रेशियो
ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ए डी बी बाई एरिया ट्रायंगल सी डी ए, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, राइट। तो अगेन ऑलमोस्ट पुराना क्वेश्चन के जैसा ही इसका आई मीन फिगर है, थोड़ा सा हटके, ऑब्वियस सा बात है। देखता हूं थोड़ा सा हटके क्या क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले आता है ट्रायंगल कंसिडर करना। आपको बोल दिया कौन कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं। ए डी बी आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये और ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। ठीक से देखो कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये एंगल 90 डिग्री बोल दिया, राइट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 90 है और ये वाला 90 है। आपको बोला है कि ट्रायंगल एडीबी। एक बात आप मेरे को बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना सब कोई। मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं, थीटा। अगर ये 90 है तो बाजू वाला क्या होगा, 90 होगा। तो तीसरा एंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ना, 1 2 3, एक 90 है, एक थीटा है। तो जो तीसरा एंगल बचा वो क्या होगा, 180 से 90 हटाओ और थीटा को हटाओ। तो 180 से अगर मैं 90 और थीटा को हटा देता हूं तो 90 माइनस थीटा बचेगा। तो ये जो तीसरा एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। लॉजिक समझ में आया। एक ट्रायंगल का बात कर रहा हूं। अब आप बताओ, ये पूरा 90 है, 90 है पूरा, ये पूरा 90 है, राइट। उसमें से अगर आप इतना सा हटा देते हो, यानी कितना हटा दोगे, 90 माइनस थीटा अगर आप हटा देते हो, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, 90 90 कट जाएगा, बचेगा कितना, थीटा। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना होगा, ये थीटा होगा। ये कितना है, ये है आपका 90। बचा तीसरा वाला एंगल क्या होगा। एक ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल अभी हम बोले क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यही तो होगा। एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल थीटा है, ये 90, तीसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। मैं वापस बोल रहा हूं, वापस सब कुछ समझो, आने का चांस बहुत ज्यादा है। थीटा, ये थीटा लिए, ये ऑलरेडी 90 था, जहां पर मैं फिंगर रखा हूं, ये वाला 90 था, तो बाजू वाला भी 90 होगा। एक छोटा सा ट्रायंगल में अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल जिसको मैं सिंगल लाइन से मार्क किया हूं, तीसरा एंगल क्या होगा, 180 से इन दोनों को हटा दो, 90 माइनस थीटा, वही लिखा हूं। उसके बाद ये पूरा एंगल, ये पूरा 90 है, 90 में अगर एक पार्ट अगर तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, तो 90 से टोटल 90 से इतना सा पार्ट हटा दोगे, या आधा पार्ट बचेगा, जो कितना बच रहा है, जो थीटा बच रहा है, इसलिए ये वाला थीटा है। समझ में आया। वापस अब ये ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 पता है, तो 180 से अगर ये दो एंगल को हटा दोगे, जो बचेगा वो तीसरा एंगल होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो दो ट्रायंगल कंसिडर किए हो, वो दोनों ट्रायंगल में आपको दो एंगल इक्वल दिखाना है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक है एडीबी, एडीबी ये नीचे वाला, और एक है एबीसी, और कौन सा बोला है, नहीं सॉरी, एडीबी बोला, एबीसी नहीं बोला, सॉरी एडीबी बोला, और सीडी, सॉरी थोड़ा मेरा गलती था, सीडीए बोला, सीडीए बोला, ठीक है। एडीबी बोला है, एडीबी बोला है, और सीडीए बोला है, सीडीए, यानी ये ऊपर वाला आधा और ये नीचे वाला, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या बोला दूसरा वाला, सीडीए, सीडीए, राइट। तो क्या होता है भाई, दो ट्रायंगल में कुछ चीज दिखाना पड़ेगा इक्वल। देखो थीटा, सीएडी, एंगल सीएडी इक्वल्स टू एंगल डीबीए, ये दोनों थीटा है। एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इक्वल्स टू एंगल एडीबी, ये 90 माइनस थीटा है, राइट, ठीक है। तो दो एंगल मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीए बाय क्या है, डबल एक्सियम। तो ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीए, सॉरी वो तो हो गया, लिख लिए। अब रेशियो लिखना, रेशियो कैसे होगा,
90 के ऑपोजिट में एक में AC है और एक में 90 के ऑपोजिट में AB है, चलो लिख दिया। और कौन कौन सा एंगल इक्वल है? थीटा। थीटा का ऑपोजिट में क्या साइड है? DC या CD, कुछ भी लिखो। और इस ट्रायंगल में थीटा का ऑपोजिट में क्या है? ट्रायंगल कौन सा वो मैटर करता है, मैं ट्रायंगल का बात कर रहा हूं DAB। थीटा का ऑपोजिट में क्या है? AD। और ऊपर वाला ट्रायंगल में थीटा का ऑपोजिट में क्या था? CD। देखो ऊपर वाला ट्रायंगल में AC हो चुका है, CD हो चुका है, बचा क्या साइड है? AD। तीसरा लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और नीचे वाला ट्रायंगल में AB हो चुका है, AD हो चुका है, क्या साइड बाकी है बोलो? BD बाकी है, BD हो गया। अब रेशियो लिखो। AC पता है? नहीं पता है। AB पता नहीं है। CD पता है? हाँ पता है, 8। AD पता नहीं है, पता नहीं है। BD 18। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, AD स्क्वायर 18 इंटू 8 दैट इज 144, दैट इज AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है? रेशियो निकालना है। किसका रेशियो? साइड रेशियो। क्योंकि साइड रेशियो निकलेगा तभी तो जाकर आप एरिया निकाल पाओगे। तो दूसरा पार्ट जो है वो आपका हो गया एरिया ट्रायंगल ADB बाय एरिया ट्रायंगल CDA। ये तुम्हारा हो गया कोई भी साइड रेशियो का स्क्वायर। मैं CD बाई AD को ही लिखता हूं, चलो CD बाई AD का मैं होल स्क्वायर कर दिया। सो एरिया ट्रायंगल ADB बाई एरिया ट्रायंगल CDA। CD का वैल्यू कितना है? 8 और AD का वैल्यू कितना है? 12। उसका क्या है? होल स्क्वायर। 4 से कटेगा 4 2 3, तो आंसर क्या होगा? 4:9। क्यों? रेशियो पूछा है, लिखा फ्रैक्शन में है बट रेशियो पूछा है, राइट? तो एरिया ट्रायंगल ADB रेशियो एरिया ट्रायंगल CDA, ये रेशियो पूछा है, रेशियो, ठीक है? तो वो तुम्हारा क्या हो गया? 4:9 में तुम्हारा आंसर आ गया। किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। आई गेस क्लियर होना चाहिए। थिंग्स आर वेरी सिंपल। जितने जन भी अभी मीटिंग में हो, काफी इजी चैप्टर है। बस यही है कि टाइम थोड़ा डिवोट करना है और कोई बात नहीं है, राइट? किसी को प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं थोड़ा टाइम दो। क्लास कहीं पर कोई चैप्टर नहीं रुकेगा, इतना मैं बता दूं। कुछ भी चैप्टर कहीं भी नहीं रुकेगा, ठीक है? थोड़ा खाली टाइम देना है, बार बार बोल रहा हूं। ये सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? लेंदी क्वेश्चन जो करा रहा हूं थोड़ा ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन के अंदर में ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड भी हो जाता है, ये भी और एक बात है। चाहे वो CBSE के बच्चे बोलो, चाहे वो ICSE के बच्चे बोलो। इसके बाद और एक क्वेश्चन करूंगा, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, लाइक, ठीक है? ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखो बहुत सीधा सीधे क्वेश्चन तो देगा नहीं, थोड़ा सा ऐसा घुमा के तो देगा ही देगा, ठीक है? और ये सब जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ ये हर बोर्ड में, हर बोर्ड मतलब मैं CBSE ICSE दोनों को मीन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीट किया है। जानते हो क्यों? बिकॉज ये सब क्वेश्चन के अंदर में ना पूरा चैप्टर का थ्योरी आ जाता है। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम भी आ गया है। 2 पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, कुछ बहुत नया उसमें काम नहीं लगता है, बट फिर भी मैथ्स का एक पार्ट को इंक्लूड करता है, इसी कारण से ये सब क्वेश्चन देता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि बच्चा रट के आया है वो उल्टी कर दिया, वैसा टाइप का नहीं देगा। ज्योमेट्री में देखो अभी टाइप्स नहीं होता है, राइट? ज्योमेट्री पूरी डिपेंड करता है कि तुम उसको एनालाइज कैसे करो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा SRPQ, दिस इज S, दिस इज R, दिस इज P, दिस इज Q, राइट? क्वेश्चन में बोला है PQR इज अ ट्रायंगल एंड S इज अ पॉइंट, ठीक है? बस इन फिगर जो गिवन है, एंगल PSR इक्वल्स टू एंगल QPR, फुल स्टॉप। इफ
QP equals to 8 centimeter, PR equals to 6 centimeter and SR equals to 3 centimeter, SR equals to 3 centimeter. Then पहला पार्ट है prove that triangle PQR is similar to triangle SPR, ये पहला वाला हो गया. और दूसरा पार्ट हो गया find length of QR and PS, QR and PS. तीसरा हो गया वही रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड एरिया ट्रायंगल PQR बाय एरिया ट्रायंगल SPR. ये ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले मार्क कर लो कौन कौन सा एंगल इक्वल है. PSR, ये PSR इस QPR, ये पूरा जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है पहले उसको कंसीडर करो. इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SPR देख ही रहे हो, एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल PSR, ये गिवन है, इसमें तो कोई माथा मारना ही नहीं है. ठीक से देखो, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, ये कॉमन है, ये ढूंढना पड़ेगा. कौन कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है. PSR एक है ये, और एक है PQR पूरा. तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल में ये जो एंगल है R, दोनों में ही आता है. देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SPR बाय डबल A एक्सियम. हो गया. अब रेशियो लिखो. देखो रेशियो कैसे होता है. पहले तुम छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, छोटा वाला ट्रायंगल का सब साइड लिख लो. हमेशा ऐसा करना, कोई भी एक ट्रायंगल का जितना सारा साइड है वो पूरा लिख लो. PS लिख लो, SR लिख लो, PR लिख लो. पहले तीनों साइड लिख लो, राइट, ताकि ऊपर नीचे ना हो. अब देखो कौन कौन सा एंगल इक्वल है. इस एंगल का ऑपोजिट में PR है और इस एंगल का ऑपोजिट में QR है. तो PR इसके ऑपोजिट में है, बिकॉज ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, राइट. तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट में PR है, इसका ऑपोजिट में QR है. तो PR और QR, PR के नीचे QR लेकर आ जाओ. एंगल R छोटा वाला ट्रायंगल में भी है, बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है. एंगल R के ऑपोजिट में क्या साइड है, PS, और एंगल R के ऑपोजिट में और एक साइड क्या है, PQ. तो PS और PQ एक साथ होगा. बड़ा वाला ट्रायंगल का PQ हो चुका है, QR हो चुका है. QR बचा क्या साइड है, PR. ऐसे लिख सकते हो और आसान रहेगा. पहले एक ट्रायंगल का तीनों साइड लिख लेना, उसके बाद दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका साइड जो कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है एंगल देख देख के आप लोग लिखना, राइट. अब इसके बाद वैल्यू डालो. इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद सीधा बात है वैल्यू डालो. QP ये PS बोला है, चलो PS नहीं बोला है, PS नहीं पता है. QP के जगह पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे. SR बोला है, हाँ बोला है 3. और PR बोला है 6. और क्या बोला है, PR का वैल्यू 6 है बाई QR पता नहीं है, QR. एक बार पहला दूसरा को इक्वेट करो. देयरफॉर PS 8 ऊपर जाएगा 24 सेंटीमीटर. और अगर दूसरा तीसरा को इक्वेट करता हूं तो 36/3 QR कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर. समझ में मैं क्या किया, मैं एक बार पहला और दूसरा को इक्वेट करूंगा तो PS आएगा, दूसरा तीसरा को करूंगा तो QR आएगा, राइट. दूसरा पार्ट, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में क्या बोला है, एरिया ट्रायंगल PQR बाय एरिया ट्रायंगल SPR. सीधा सा बात है, PQR बाय SPR. पहले PQR का साइड आएगा. PQR मतलब ये वाला साइड. तो आप देख लो 3/6, यानी ये SR/PR पता है, तो उल्टा लिखना. ऊपर में PQR आएगा, ऊपर में देखो हम जो लिखे हैं मेरा साइड रेशियो के हिसाब से चलोगे तो यहां पर उल्टा है. हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल का लिखे हैं, नीचे में बड़ा वाला ट्रायंगल का, और पूछा उल्टा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल. तो ध्यान रखना, जब आप रेशियो लिखोगे ऊपर में बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड आएगा PR, नीचे में छोटा वाला का आएगा SR. समझ में आया, इसका स्क्वायर.
तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है, पी आर आपका यहां पर कितना हो गया, पी आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है और एस आर का 3, तो 6/3 का होल स्क्वायर, ये 2 से कटेगा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4:1। अच्छा किसमें पूछा, फ्रैक्शन में पूछा, तो जरूरत नहीं है, तो 4/1 तुम्हारा आंसर है। जब फ्रैक्शन में पूछा मेक इट इन फ्रैक्शन, अदरवाइज रेशियो वर्ड मेंशन कर देगा। फाइंड द रेशियो वर्ड जब मेंशन करेगा ना, देन आपको रेशियो में लिखना है। पर अगर बोला सिंपली फ्रैक्शन, इसका मतलब आपको सिर्फ फ्रैक्शन में ही लिखना है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बोल सकते हो, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बोल सकते हो, बार बार बोल रहा हूं, जिधर भी प्रॉब्लम है पूछ लो। चैप्टर सिंपल है, बार बार बोल रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं चैप्टर में जो तुम लोग से नहीं होगा, हो जाएगा, इतना बोल सकता हूं। क्लियर, क्या बोला, हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर नेक्स्ट डे भी। अभी तक जो सम्स में डिस्कस किया उसमें पहले मेरे को बताओ किसी को डाउट है कि नहीं, कुछ नया सम्स नहीं होगा। अगर सब जिसको क्लियर हो गया दे कैन लीव द मीटिंग, अगर किसी को डाउट है उन लोग पूछ लो मेरे से, ठीक है।